बच्चों कैसे हैं मेरे छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से। लेकिन अब तो जल्दी ही स्कूल खुलने वाला है, तो आप और हम अच्छे से मिल लेंगे, है ना। हाँ, हम मिल भी लेंगे, हम बात भी कर ही लेंगे, पर हम पढ़ रहे हैं या नहीं वो ज़रूरी है। आप पढ़ रहे हैं ना, है ना। हाँ, आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, है ना। लेकिन थोड़ा सा एक्टिव हो जाना, खुद को वार्म अप कर लेना, क्योंकि आप स्कूल आने वाले हैं, तो वही शेड्यूल वही सब कुछ होगा। अपने को उतने ही घंटे पढ़ना है। अच्छी बात है, इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि इतने दिन घर रह गए अब कैसे होगा। बहुत अच्छे से होगा, सब काम बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बस आपको खुद एक्टिव होने की ज़रूरत है। और अभी तो छोटे हो, तुम्हें तो एनर्जी कूट कूट के भरी हुई है, उसको सही जगह यूज़ करना है बस, राइट। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। मैं पूनम प्रजापत आदर्श विद्या मंदिर से। आज अपन कक्षा 11 रसायन विज्ञान के जो 13वां चैप्टर चल रहा था उसका डिस्कस कर रहे थे। पहले अपन ये डिस्कस कर लेते हैं, एक बार मैं आपको पीछे वाला जो चीज़ें हैं उनके थोड़े से रिवीजन करवा देती हूँ, ताकि आपको वो चीज़ें सब वापस याद आ जाए। तो अपन ने क्या किया था, पहले ये था हाइड्रोकार्बन, यानी कि कार्बन युक्त यौगिक। इसमें क्या था कि कार्बन जो है वो रिएक्शन करवाते हैं, तो कई तरह के एल्केन, एल्कीन और एल्काइन जैसे यौगिक हमें प्राप्त होते हैं। फिर अपन ने क्या किया, एल्केन को लिया, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 लिखा और उसके फॉर्म नामकरण किया कि एल्केन में किस तरीके से नामकरण किए जाते हैं। फिर समावयवता की, चलावयवता, मध्यावयवता और स्थिति समावयवता, श्रृंखला समावयवता, ये सब हमने एल्केन्स में पढ़ी। उसके बाद अपन ने समावयवता के टॉपिक को पढ़ने के बाद विरचन की विधियाँ, एल्केन का निर्माण हम कैसे कैसे कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं भी है ना, तो भी आप हाइड्रोजनीकरण करवा दें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स का, तो भी क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्केन प्राप्त हो जाएगी। अपचयन करवा दें तो भी क्या प्राप्त हो जाएगी, एल्केन प्राप्त हो जाएगी, है ना। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, कई मेथड के माध्यम से एल्केन को प्राप्त कर सकते हैं। फिर अपन ने देखा कि जो एल्केन है उनके अपन ने क्या पढ़े, भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्मों में क्या पढ़ा, भौतिक गुणधर्म में पढ़ा कि एल्केन जो होते हैं वो गैसीय अवस्था में कब होते हैं, द्रव में कब होते हैं और ठोस में कब होते हैं। जितना हल्का एल्केन होगा वो द्रव अवस्था में होगा, गैस अवस्था में होगा, और जितना भारी होगा वो ठोस अवस्था में होगा। सही है। उसके बाद अपन ने देखा कि अपन जब विलयता के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, क्वथनांक के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो अणुभार घनत्व से कोरिलेटेड है ना। अणुभार जितना ज़्यादा होगा विलयता उतनी कम, और क्वथनांक उतने ही ज़्यादा होते हैं। इसका रीज़न मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है, आप उसमें जाकर उसे चेक कर लेना कि ये किस तरह से होते हैं। ये बात तो हो गई। कल तक जो कुछ आपको मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया उसकी बात हो गई। अब अपन चलते हैं आज एल्केन के रासायनिक गुणधर्म। एल्केन के रासायनिक गुणधर्म। एल्केन जो है उसके रासायनिक गुणधर्म से क्या तात्पर्य बेटा, थोड़ा ध्यान से देखना। मैंने आपको विरचन की विधि बताई, तो विरचन का मतलब होता है निर्माण,
और निर्माण यानी कि आपको एकल बंध युक्त यौगिकों का निर्माण करना है जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप ना हो, जिसमें कोई क्रियात्मक समूह ना हो। तो अपन जब इसका निर्माण करते हैं तो उन्हें हम विरचन की विधियां बोलते हैं। और इसका उपयोग कर यदि कोई नया प्रोडक्ट दे दें तो अपन कहते हैं कौन सी विधियां? रासायनिक विधियां। जितना ध्यान से मैं धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ उतना ही आराम से आप धीरे धीरे पढ़ें, ज़्यादा स्पीड ना करें वीडियो में, नहीं तो फिर क्या होगा, आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो कोशिश करके आराम से पूरा वीडियो तसल्ली से देखो, विश्वास करो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, अपन इसको चार्ट, मैंने वैसे भी तुम्हें हर चीज़ को चार्ट में ही बताया है ताकि आपके लिए वो इजी रहे। एल्केन की रासायनिक विधियों में बेटा 4 प्रकार है। पहला है दहन, दूसरा है क्या, हेलोजनीकरण, तीसरा है समावयवीकरण और चौथा है ताप अपघटन। पहला क्या है, दहन। कॉमन रिएक्शन में लिखा दूंगी, आप लिखेंगे दहन। फिर है हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण। फिर है समावयवीकरण और उसके बाद है ताप अपघटन। देखो बच्चों, यदि एल्केन को अपन वायु की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो हमेशा यदि आप यहाँ कार्बन लेते हैं तो CO2 प्लस H2O बनता है। हेलोजन यानी कि X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साथ अभिक्रिया करवाकर ये यदि किसी कार्बन श्रृंखला में जुड़ जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, हेलोजनीकरण। तो यहाँ आया कार्बन, कार्बन प्लस Cl2 इजिकल टू C, एक बार Cl, इस प्रकार क्या हो जाएगा इसका हेलोजनीकरण। कार्बन के साथ में क्या जुड़ जाएगा, हेलोजन जुड़ जाता है। और ये अभिक्रियाएं हमेशा प्रकाश की उपस्थिति में होती है क्योंकि इनमें सदैव समांश विखंडन होता है, समांश विखंडन होता है। समावयवीकरण का मतलब क्या है, जिनका अणुसूत्र नहीं बदलेगा पर संरचनाएं बदल जाती हैं। जैसे हमने एक 4 कार्बन वाली एल्केन ली और उसको यदि गर्म किया तो अपन ने देखा कि वो इस तरह से 3 कार्बन वाली श्रृंखला बन जाती है और एक उस पर प्रतिस्थापी आ जाता है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि समावयवता, ये इसका समावयवी तो है। वहीं अगर अपन बात करें ताप अपघटन की तो अपन देखते हैं अपने पास यदि कोई एल्केन का एक सिंगल कार्बन वाली एकल बंध वाली है तो वो द्विया बंध युक्त कार्बन वाली बन जाती है। तो इस प्रकार ताप अपघटन से क्या हो जाता है, संतृप्त कार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि बात समझ में आ जाए। फटाफट देखें, अब अपन इंडिविजुअल इनको स्टडी करेंगे इनकी थ्योरी के साथ, ठीक है। आइए जल्दी 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 जल्दी, हो गया। चलो भाई बच्चों, वेरी गुड, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, होमवर्क पूरा करते हैं, है ना। वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई बच्चों, लिखो थ्योरी में पहला दहन। दहन, जब किसी एल्केन की क्रिया, एल्केन की क्रिया ऑक्सीजन या वायु के साथ
करवाई जाती है तो एल्केन का दहन हो जाता है, और यह CO2 व H2O में विघटित हो जाती है, कौन? एल्केन। कोई भी वस्तु यदि आप ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो वो बिल्कुल किस में टूटती है? CO2 है, H2O में टूटती है। साथ ही ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में जलाने पर मीथेन को, इसके नोट लिख लेना, मीथेन को जब ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में जलाया जाता है तो यह विस्फोटककारी हो जाता है। प्रदर्शित करता है। बात समझ में आ गई होगी। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इसका अपन रिएक्शन लिखते हैं ताकि बात आपको समझ में आ जाए। जल्दी देखें, ले लिया हुआ है ना स्क्रीनशॉट? चलो बच्चों, अब इसकी रिएक्शन देखो। CH3H प्लस O2 इजिकल टू, देखो बेटा, H H H और H, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन आपको कितने चाहिए? यहाँ से बंद टूटा चारों, है ना, तो 2 ऑक्सीजन काम आ गई। फिर यहाँ तो कितनी चाहिए? 2O2, तो यहाँ पर चारों हाइड्रोजन मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? 2H2O, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन प्लस CO2। सही है। फटाफट देखें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलें, आओ भाई अगली रिएक्शन करते हैं। अगली रिएक्शन अपन देखते हैं क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें अपन कहते हैं हेलोजनीकरण। ये एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लिखेंगे थ्योरी में, जब एल्केन की क्रिया क्लोरीन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में करवाई जाती है तो क्लोरीन एल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन का विस्थापन कर या प्रतिस्थापन कर
कर स्वयं जुड़ जाती है, स्वयं जुड़ जाती है। यह इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ में आ गई होगी। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि मैं आपको इसकी रिएक्शन समझा सकूं। फटाफट जल्दी देखें, जल्दी 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 जल्दी। ले लिया? आओ बच्चों आगे चलते हैं, अब इसकी रिएक्शन करते हैं। जब अपन एल्केन लेंगे तो उसका अपन हेलोजनीकरण कैसे करेंगे, तो फटाफट अभी देखते हैं अपन। देखो बच्चों, इधर H, इधर H, इधर H और यहाँ H प्लस Cl2। ये प्रकाश की उपस्थिति में इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर समांश विखंडन होना है। हेलोजनीकरण जब भी होगा तो समांश विखंडन, अर्थात यहाँ से टूटा ये H क्या हो गया, HCl प्लस HCl। यदि क्लोरीन अधिक मात्रा में ली जाए CH4 के साथ तो अपन देखेंगे क्या बनता है। प्रकाश की उपस्थिति में CCl4 प्लस 4HCl। इस प्रकार की अभिक्रियाएं जब होती है तो हम देखते हैं कि ये पूर्णतया क्या हो जाता है, अभिक्रिया में क्लोरीन हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। वैसे तो प्रतिस्थापन जो अभिक्रियाएं होती है वो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती है। जैसे किसी भी यौगिक में उपस्थित हाइड्रोजन को नाइट्रीकरण द्वारा यानी NO2 के द्वारा SO3H सल्फोनीकरण द्वारा भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न करवाई जा सकती है। लेकिन प्रमुख रूप से यदि अपन देखें तो हेलोजनीकरण में यह अभिक्रिया क्लियर समझ में आती है। इसलिए अपन कहते हैं कि हेलोजन का जुड़ना, हेलोजनीकरण व प्रकाश की उपस्थिति में सदैव समांश विखंडन के माध्यम से ये क्रिया करती है। तो आज अपन ने दो अभिक्रियाओं को कर लिया है, दहन और प्रतिस्थापन। नेक्स्ट में समावयवीकरण व ताप अपघटन को पढ़ेंगे। तब तक आप अच्छे से इनको लिखेंगे, रीड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं रिवीजन करा के फिर आगे शुरू करूँगी, इसलिए कोशिश कीजिए कि समझते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें और नोट्स बनाएं। थैंक यू।